हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहां पे भी हैं वहां पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में इतना जब हम लोग देखे थे, उसके बाद में उसका वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे। तो वर्गीकरण हम लोग देखे थे, तो वर्गीकरण हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हम लोग देखे थे। तो जब हम लोग देखे थे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, वो हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। जब एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता था तो उसे हम लोग कहते थे मोनो हेलो एल्केन, और जब 2 हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता था तो उसे कहते थे डाई हेलो एल्केन, और जब 3 हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता था तो उसे कहते थे ट्राई हेलो एल्केन, और जब 3 से अधिक जुड़ा होता था तो उसे कहते थे पॉली हेलो एल्केन। तो एक प्रकार का वर्गीकरण हम लोगों का समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा वर्गीकरण देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे कि बांड की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उस आधार पे उसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण किसके आधार पर देखेंगे? कार्बन हाइड्रोजन जो बंध होता है, बांड होता है, उसके आबंध की प्रकृति, जो बांड नेचर होता है, उसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एल्केन का। जब हम लोग देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे इसका वर्गीकरण देखते हैं, तो इसका वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इसका वर्गीकरण जो किया जाता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाएगा कि जब हम लोग देखते हैं कि कार्बन परमाणु के साथ, जब हम लोग देखते हैं कार्बन परमाणु के साथ, चूंकि हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए हाइड्रोजन समूह तो उपस्थित होगा ही, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन की संयोजकता होती है, वैलेंसी, जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 बंध के द्वारा जुड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, अभी देखते हैं कि ये केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अभी इसे जुड़ने के लिए 3 बंध की और आवश्यकता है। 3 बंध की आवश्यकता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके साथ जो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं मुख्य कार्बन, मेन कार्बन। जिसके साथ हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को कहते हैं मुख्य कार्बन। तो हम लोग लिख ले थोड़ा सा कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को मुख्य कार्बन कहते हैं। क्या हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं मुख्य कार्बन, मेन कार्बन हो गया। अब
ये कार्बन हम लोगों का हो गया मुख्य कार्बन। बैलेंसी हम लोग जान गए कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कार्बन जब भी जुड़ता है तो 4 बॉन्ड से 4 बंध से जुड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, वो कार्बन अगर एक एल्किल समूह से जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कार्बन। और मुख्य कार्बन परमाणु अगर एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलो एल्केन, या उसका एक नाम और है 1 डिग्री हैलो एल्केन। अब एल्किल समूह चूंकि हम लोग जान चुके हैं, ये हो गया CH3। अब देखें हम लोग, अब ये कार्बन देखें, ये कार्बन एक बांड ये और एक बांड ये, अभी ये कार्बन 2 बांड से जुड़ा है, यानी हम लोग कितना हाइड्रोजन और जोड़ेंगे इसके साथ, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब देखो मुख्य कार्बन, अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो मुख्य कार्बन परमाणु से अगर एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उन्हें कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, या प्राथमिक हेलो एल्केन, या प्राथमिक हेलो एल्केन। तो हम लोग लिखते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कार्बन। वर्गीकरण हो गया, तो हम लोग देखेंगे उसके आगे कि चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन से एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ 3 ही एल्किल समूह जुड़ सकते हैं, 3 बांड जुड़ सकता है। इसलिए जो इनका वर्गीकरण होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है। एक हो गए, एक को हम लोग कहेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। ERI प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसी को कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। और दूसरे की हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा हम लोगों का क्या होगा, द्वितीयक हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, या इसी को कहते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। और तीसरा हमारा होता है तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। टर्शियरी हेलो एल्केन, या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं।
तो यानी कितने प्रकार से हुआ, 3 प्रकार से हुआ। स्क्रीनशॉट आप लोग कर ले या नोट कर ले कि प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। जब हम लोग कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं तो इसका जो वर्गीकरण किया जाता है मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन एवं तृतीयक हेलो एल्केन। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हेलो एल्केन। अब ये तीनों हेलो एल्केन बनता कैसे है एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये चूंकि ये समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कार्बन। तो बच्चों जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके और पढ़ाई में सुविधा हो सके। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पहला चैप्टर सेकेंड पार्ट का हेलो एल्केन हेलो एरीन। जब ये समाप्त होगा तो हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। ऐसे करके हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे। बस सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो हम लोग 3 देखे कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसीलिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं और जिनका बेसिक नहीं क्लियर है उनके लिए हाइड्रोकार्बन का 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। आज या कल में तीसरा लेक्चर भी आएगा, वो लोग वहां से जाके पढ़ें कि जिससे उन लोगों का बेसिक क्लियर हो, आईपीएससी क्लियर हो, कि ये समझ में आए। वैसे समझ में आ रहा होगा, इतना समझा दे रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं थोड़ा बहुत आ रहा है तो वहां से जाके क्लियर करें और इसमें जहां नहीं समझ में आ रहा वहां कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। पहला हेडिंग है प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राइमरी हेलो एल्केन। तो हम लोग पहले परिभाषा लिखेंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है यदि उससे एक कार्बन परमाणु या एक ही एल्किल परमाणु जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं।
प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हेलो एल्केन है क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि उससे एक कार्बन परमाणु या एक ही एल्किल परमाणु जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। ये देखें हम लोग कि कार्बन और इससे एक हाइड्रोजन परमाणु, और उस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे हम ले रहे हैं Cl। एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये हो गया मुख्य कार्बन, और इससे केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हो, और बाकी बैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे अगर एक एल्किल समूह या एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन। तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं, या इसे कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, या इसे क्या कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। जिससे देखो मुख्य कार्बन और मुख्य कार्बन से एक एल्किल समूह या एक कार्बन परमाणु या कोई भी कार्बन परमाणु जुड़ा हो, केवल एक ही मेन जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री या प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। एक हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो अब इसमें क्या होगा, जब एक समझ में आ गया है तो दो बहुत आसान है। जब एक समझ में आ गया तो दो बहुत आसान है। अब कैसे, क्योंकि मुख्य कार्बन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा था, अब अभी विस्थापित क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित होता है और कोई दूसरा एल्किल समूह या कार्बन परमाणु आके जुड़ता है। जब दूसरा परिभाषा हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि उससे एक कार्बन परमाणु या एक ही एल्किल परमाणु, तो हम लोग इसे लिख लें, ये प्राथमिक हेलो एल्केन था, इसे हम कर दे रहे हैं, एक हो गया, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, एक हो गया प्राथमिक हेलो एल्केन। अब हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक हेलो एल्केन, सेकेंडरी SECOND सेकेंडरी हेलो एल्केन। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि उससे दो कार्बन परमाणु या दो एल्किल परमाणु जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्वितीयक वाला। अब एक कार्बन हो गया, इसके साथ Cl जोड़े थे, एक CH3 और जोड़े, और एक CH3 यहां जुड़ गया, और हाइड्रोजन कितना बचा, एक। अब देखिए, मुख्य कार्बन परमाणु से दो कार्बन परमाणु हो या दो एल्किल समूह अगर जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन या सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। अब 2 डिग्री हो गया, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन, टर्शियरी हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक यानी 3 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन, परिभाषा में कोई चेंज नहीं होगा, बस 2 के जगह केवल 3 का लेना है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यदि उससे 3 कार्बन परमाणु या 3 एल्किल परमाणु जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। तो उसे तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। अब यहां पे हम लोग देखें कि हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य कार्बन। और मुख्य कार्बन से 3 एल्किल समूह या 3 कार्बन परमाणु जुड़े हो, यहाँ कितने 3 एल्किल समूह जुड़े हैं या 3 कोई कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिग्री या तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। आईपीएसी नाम तो अभी देखेंगे, लेकिन अभी क्लियर कर लेते हैं। तो जहां से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, नंबरिंग वहीं से प्रारंभ करते हैं। लेकिन आईपीएसी का नियम है कि श्रृंखला चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, श्रृंखला लंबी होनी चाहिए। तो हम लोग नंबरिंग कहां से कर देते हैं? यहां से। तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये हुआ। तो 2 पे क्या लगा है? 2 क्लोरो लगा है, और 2 पे ही क्या लगा है? मेथिल। तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में जाएंगे, तो यम ये होगा सी। तो सी पहले आता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? आईपीएसी नाम जब लिखेंगे, अभी आगे आएगा 2-3 दिन के लेक्चर के बाद, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल और 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, और प्रत्येक कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ERO प्रोपेन। तो ये हुआ हमारा कार्बन हैलोजन बंध के आधार पे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। वो हम लोग 3 प्रकार से देखे। एक देखे प्राथमिक हैलो एल्केन, दूसरा देखे द्वितीयक हैलो एल्केन, और तीसरा देखे तृतीयक हैलो एल्केन। 1 डिग्री हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन एंड 3 डिग्री हैलो एल्केन, तीनों हम लोग देखे। क्लासिफिकेशन पूर्ण हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अन्य आधार पे इसका वर्गीकरण। और जब इसका वर्गीकरण हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे प्रिपेयर कैसे कराया जाता है, विरेचन क्या होता है, कैसे ये बनाया जाता है, बनाने की विधि देखेंगे। फिर देखेंगे भौतिक गुण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण क्या होता है, ये किस हैलो एल्केन किस किस के साथ क्रिया करता है। ये सब अगले वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे।